आज है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नक्सली दहशत के बीच मोदी आ जाएंगे बस्तर, विरोधियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की एक और दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीट के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी प्रत्याशियों के साथ साथ स्टार प्रचारकों के कंधे पर जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभा करने जा रहे हैं। मोदी आज 8 अप्रैल को बस्तर में और 19 अप्रैल को राजनांदगांव में सभा करेंगे। तेज धूप व चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, आने वाले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ का पारा 42 डिग्री पार पहुंच गया। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार आज 8 और 9 अप्रैल को बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के अब नेताओं के झूठे वादों से नहीं चलेगा काम, विकास नहीं तो चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बलरामपुर में समस्याओं का समाधान न होने से ग्रामीण परेशान हैं। जबराही के नाराज ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी। घरों की दीवारों पर चुनाव बहिष्कार का नारा भी लिख दिया। ग्रामीणों ने रोड, पानी, बिजली न तो वोट नहीं का नारा घर की दीवारों पर लिख दिया। मतदान बहिष्कार की खबर के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन हुआ मुश्किल, अब हर क्लास में 32 सीटों पर होगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराने की हसरत सजोए अभिभावकों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। नए सत्र से रायपुर के 3 विद्यालयों में 104 सीटें घट गईं। अभी तक एक सेक्शन में 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 32 सीटों पर ही प्रवेश लिया जाएगा। वहीं सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा को समाप्त कर दिया गया है। सीजी बोर्ड परीक्षा में पास कराने आ रहे फर्जी कॉल, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों के मोबाइल पर फेक कॉल आने को लेकर सरगुजा पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। छात्रों के नंबर बढ़ाने और कुछ विषयों में फेल बताकर कॉलर पैसे मांग रहे हैं। सरगुजा पुलिस ने ऐसे कॉल आने पर सावधान रहने की अपील की है और सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा। दरअसल सरगुजा संभाग समेत प्रदेश भर में ऐसे फोन कॉल्स 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों को आ रही हैं। निगम से अनुमति लिए बगैर गैस पाइपलाइन का काम शुरू, पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल घरों तक पहुंचाएगी गैस। बड़े शहरों की तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की योजना बिना नगर निगम से अनुमति लिए शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार की योजना के तहत पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल ने लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। निगम को इसकी जानकारी मिली तो काम तत्काल रोकने के लिए कहा गया है। अब साइंस के विद्यार्थी कर सकेंगे इंजीनियरिंग और बीटेक, मिलेगा बढ़िया प्लेसमेंट। समय के बदलते दौर में अब एजुकेशन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखा जा रहा है। इंजीनियरिंग करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है कि अब तक गणित के बगैर भी इंजीनियरिंग करने की पात्रता दी जा रही है। यही वजह है कि इस साल पीटी के आवेदनों में कक्षा 12वीं में बायोलॉजी विषय के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की पात्रता दी गई। खरीदी केंद्रों में 3 लाख क्विंटल धान खुले में पड़ा, मौसम की बाढ़ से बर्बाद हो रही फसल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के खरीदी केंद्रों पर लगभग 3,17,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा है। इसका समय पर उठाव न होने से तेज धूप और बेमौसम बारिश से धान को नुकसान हो रहा है। वहीं केंद्रों पर चूहे भी धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे जिला सहकारी विक्रेता कर्मियों की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है। खरीदी बंद हुए 2 महीने बीत चुके हैं, पर जिले के 22 केंद्रों में से अधिकांश में धान रखा है। छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस से 2.25 करोड़ का गांजा जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा में पुलिस ने 752 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 2.25 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी एम्बुलेंस में गांजा छिपा कर ले जा रहे थे। मामला भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र का है। एसपी सदानंद कुमार ने रविवार को बताया कि सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस से गांजा तस्करी की जा रही है। सहायक शिक्षकों की भर्ती निराश, उच्च शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 4,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी, जिसके बाद सहायक शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में मायूसी है। इसको लेकर बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी रायपुर में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मिलने पहुंचे।
सरगुजा ट्रैफिक पुलिस ने 1 महीने में वसूला 20 लाख का जुर्माना, 3,500 गाड़ियों का काटा चालान। सरगुजा पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल के निर्देशन में यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष अभियान के तहत सरगुजा पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा बीते मार्च माह में लगभग 3,500 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 20,04,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। सरगुजा जिले में 1 माह के भीतर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बड़ी कार्रवाई का नया रिकॉर्ड भी बन गया है। दीपक बैज का दावा, भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, सरकार कर रही पार्टी तोड़ने की साजिश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। कांग्रेस की न्याय गारंटी योजना को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह जैसी स्थिति नहीं है। सत्ता पक्ष के प्रलोभन की वजह से कुछ लोग पार्टी से अलग जरूर हुए। बगावत या पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर अब 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई। ये सुनवाई शनिवार को विशेष न्यायालय में होने की संभावना थी, लेकिन न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता के निधन की वजह से सभी मामलों में सुनवाई टल गई है। अब 10 अप्रैल को होगी। सौम्या की ओर से पेश जमानत आवेदन याचिका पर ईडी की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों के तर्कों को कोर्ट सुनकर अपना फैसला सुनाएगी। छत्तीसगढ़ की वो 9 सीट जहां पुरुषों से ज्यादा हैं महिला वोटर्स। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर महिला मतदाताओं की प्रत्याशियों का भविष्य तय करने में बड़ी भूमिका होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश की 11 में से 9 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता सबसे अधिक हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर लोकसभा सीट को छोड़कर सभी 9 लोकसभा सीट में महिला मतदाता 50% से ज्यादा। कवर्धा में 45 मवेशियों को किया गया रेस्क्यू। ट्रक में भरकर महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जा रहे थे आरोपी। कवर्धा से महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जाते हुए 45 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। सभी मवेशियों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला दशरंगपुर चौकी क्षेत्र का है। दशरंगपुर चौकी प्रभारी अरविंद साहू ने बताया कि तस्करों ने कबीरधाम जिले के ग्राम बाघामुड़ा गांव से शनिवार रात अंधेरे का फायदा उठाकर 45 मवेशियों को ट्रक में लोड कर लिया। भगवान राम के साथ भाजपा को मिलेगा देवी का आशीर्वाद। पीएम मोदी के लिए छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में जलेगी ज्योत। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच एक रोचक खबर सामने आई, जहां एक गुमनाम श्रद्धालु ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम से ज्योत जलाने के लिए मंदिर में पंजीयन कराया। धमतरी के विख्यात मंदिर मां विंध्यवासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू की गई। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुकमा में गुफा से विस्फोटक सामग्री बरामद। कैम्पा थाने से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी की गुफा में नक्सलियों के द्वारा भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक सामान रखा गया था और आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इसकी भनक सुरक्षा बलों को लगी और ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों का जखीरा बरामद किया गया। रायपुर में बिजली कंपनी के बाद अगरबत्ती फैक्ट्री में भड़की आग। राजधानी के गुड़ियारी स्थित बिजली कंपनी के केंद्रीय भंडार के बाद रायपुर में एक बार फिर से आगजनी का मामला सामने आया। खबरों के अनुसार रायपुर के भनपुरी स्थित अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम ने नक्सल गतिविधियों पर दिया बड़ा बयान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर गई है। अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बीच विधि प्रकोष्ठ की बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई बयान दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में विधि प्रकोष्ठ की एक बड़ी टीम है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के वायरल वीडियो पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया। मोदी सरकार के 10 सालों में बदल गया देश। भाजपा महामंत्री बोले 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया, पर 25 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा के बाहर आए। बीजेपी कांग्रेस में कार्टून वॉर जारी। बीजेपी ने लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में कार्टून वॉर जारी है। भाजपा ने एक और कार्टून जारी किया जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हाथ में लाठी लिए हैं। उनके सामने कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। कार्टून पोस्टर का कैप्शन दिया गया है कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। ये कार्टून महंत के पीएम मोदी वाले विवादित बयान पर निशाना साधते हुए बनाया गया। सीबीएसई सत्र 2024-25 अब 11वीं 12वीं में 50% होंगे योग्यता केंद्रित प्रश्न, 2 साल में 20% बढ़े। सीबीएसई की ओर से सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं और 12वीं के मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव किया गया है। बोर्ड की ओर से क्लास 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में मूल्यांकन से संबंधित सूचना जारी की गई, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। इसके तहत 11वीं और 12वीं क्लास में योग्यता केंद्रित सवाल। रायपुर में 97 लाख रुपए का अवैध कबाड़ जब्त, चोरी का सामान खरीदकर बेचने के 44 मामलों में 44 कबाड़ी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर की पुलिस ने अवैध कबाड़ खरीद बिक्री करने वाले 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रायपुर के अलग अलग इलाकों से ये गिरफ्तारियां की। इनके पास से पुलिस ने 97 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये कबाड़ी चोरी के सामानों को खरीदकर उसे बेच दिया करते हैं। भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना पीएम का लक्ष्य। मैरिज गार्डन में भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल गरीबों को समर्पित रहा। गरीबों को मकान देने से लेकर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम किया गया। स्टील की कीमतों में चुनाव आते ही जबरदस्त उछाल। बीते 4-5 महीनों से लगातार गिर रहे स्टील की कीमतों में चुनाव आते ही तेजी आ गई और बीते 5 दिनों में इसकी कीमतों में 5,000 रुपए टन की तेजी आई। लोहा बाजार के जानकारों का कहना है कि कीमतों में आई अचानक तेजी के पीछे मुख्य कारण चुनावी फंड के साथ ही सट्टा बाजार का दौर शुरू होना है। बताया जा रहा है कि इन दिनों लोहा बाजार में एसएमएस के जरिए सट्टा बाजार हावी हो गया और इस खेल के जरिए कीमतों में तेजी आ रही है।